अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज तक रोकने का ऐलान कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट पर सदर ट्रंप ने जारी बयान में कहा कि 6 अप्रैल सन 2026 तक वो ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले रोक रहे हैं और दावा किया कि वो ये इकदाम ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर कर रहे हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने इन तंसीबात पर हमले 5 रोज के लिए रोकने का ऐलान किया था, जिसकी मुद्दत आज जुमे को ख़त्म होना थी। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत जारी है और फेक न्यूज़ मीडिया की जानिब से जारी खबरों के बरअक्स ये बातचीत उम्दगी से जारी है। काबीना इजलास में सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी भी लगा दी कि अगर जंगबंदी नहीं हुई तो ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। दावा किया कि ईरान समझौते के लिए भीख मांग रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को जल्द मुज़ाकरात करने की वार्निंग दे दी। कहा, डील का वक्त गुजर रहा है। ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत मुख्तलिफ और अजीब हैं। ईरानी हमसे डील के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्हें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि वो फौजी तौर पर तबाह हो चुके हैं और उनकी वापसी का कोई इम्कान भी नहीं। फिर भी वो आवाम में कह रहे हैं कि वो हमारी तजवीज़ को सिर्फ देख रहे हैं। ये सही नहीं। ईरान को देर होने से पहले संजीदा हो जाना होगा, क्योंकि जब वक्त गुजर गया तो फिर कुछ नहीं होगा। जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। They are begging to make a deal, not me. They are begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know that. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They now have a chance to make a deal, but that's up to them. And they'll tell you, we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. But they now have the chance, that is Iran, to permanently abandon their nuclear ambitions and to chart a new path forward. We'll see if they want to do it. If they don't, we're their worst nightmare. In the meantime, we'll just keep blowing them away, unimpeded, unstopped. आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू में एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र हुआ। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर आज़म दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 1 करोड़ अफराद मारे जाते। अमेरिकी सदर के बरअक्स उनके नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बातचीत पर राजी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान जंग के खात्मे का रास्ता तलाश कर रहा है। अमेरिका अमन मुआहदे के लिए 15 निकाती तजवीज़ दे चुका है। देखते हैं हालात कहाँ जाकर रुकते हैं। ईरान को कायल कर लिया तो इससे अच्छा कोई मुतबादिल नहीं। विटकोफ ने कहा कि ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिल रहे हैं। अमेरिकी काबीना के इजलास में विटकोफ ने कहा कि ईरान मिस्र था कि ईरान को यूरेनियम अफजूदगी का हक हासिल है। ईरान ने मुज़ाकरात में अमेरिकी दरखास्तों को बार बार ठुकराया। ईरान बातचीत को उलझा रहा था। ईरान ने अमेरिका पर दोहरा मयार अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि आलमी क़वानीन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका गज़ा की इसराइली नाकाबंदी की हिमायत करता है, सिक्योरिटी के नाम पर गज़ा में इमदाद में रुकावटें खड़ी करता है, लेकिन वही अमेरिका आबनाए होर्मुज़ में ईरान के दिफाई इक़दाम पर तनक़ीद कर रहा है। अमेरिका की नज़र में इसराइली जाहिरियत दुरुस्त है, लेकिन जाहिरियत के ख़िलाफ़ ईरान के दिफाई इक़दाम गलत हैं। ये दोहरे मयार के सिवा कुछ नहीं। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने और सफ़ीर के घर के करीब फ़ज़ाई बमबारी की गई है। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारतखाने के सामने ईरानी फ़ौजी मराकज़ उर्तश है। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू पासदरान के इलाके में मुकीम है। सिफारती ज़राए के मुताबिक रात 8 बजे के करीब दोनों इलाकों में भरपूर बमबारी हुई। ताहम खुशकिस्मती से पाकिस्तानी सिफारतखाने और सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू
बेस के करीब सिफारती अहलकारों के साथ तेहरान में काम कर रहे हैं। सीनियर सिफारतकार ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बमबारी की सख्त आवाज़ें आईं। सिफारती अमला बमबारी की आवाज़ों से परेशान हुआ, ताहम पाकिस्तानी सिफारती अमला ख़तरनाक माहौल में ड्यूटी सरअंजाम दे रहा है। चेयरमैन परवेज रशीद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात का इजलास में हुकाम ने GPO मरी बिल्डिंग के कमर्शियल मकासद के इस्तेमाल करने पर ब्रीफिंग दी। कामिल अली आगा ने कहा कि किसी पॉलिसी या इजाज़त के बगैर मरी पोस्ट ऑफिस की इमारत को कारोबारी मकासद के लिए दे दिया गया। परवेज रशीद ने कहा कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो डाकखाने में उनका अकाउंट होता था जिसमें हम पैसे जमा करवाते थे। इजलास को पोस्ट ऑफिस हुकाम ने बताया कि 2024 को मरी पोस्ट ऑफिस को कमर्शियल बुनियादों पर देने का इश्तिहार जारी किया गया। ये फैसला 2025 को 10 साल के लिए हुआ और माहाना किराया 22 लाख रुपए मुकर्रर हुआ। 13 अफराद ने टेंडर फॉर्म दिए, लेकिन मरी पोस्ट ऑफिस प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ एक शख्स आया। जिस शख्स को मरी पोस्ट ऑफिस दिया उसका केटरिंग और रेस्टोरेंट का कारोबार था। जिस दिन जब यहाँ कारोबार चला तो फिर इंतजामिया ने आकर उसे बंद कर दिया। ये सकाफती पहचान है। आबनाए होर्मुज़ के मामले पर फ्रांसीसी आर्मी चीफ ने 35 ममालिक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। फ्रांसीसी वजारत दिफा के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़े आज़मों से 35 ममालिक शरीक हुए। इजलास में आबनाए होर्मुज़ खुलवाने के तरीकों पर तबादले ख्याल किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस का इक़दाम खित्ते में जारी फौजी कार्रवाइयों से अलग है। फ्रांसीसी आर्मी चीफ की दीगर ममालिक के साथ कॉन्फ्रेंस मुकम्मल दिफाई नौयत की है। कॉन्फ्रेंस का मकसद जंग के खात्मे के बाद आबनाए होर्मुज़ के जरिए जहाज़रानी की बहाली मुनज़्ज़म करना है। फ्रांसीसी वज़ारत दिफा ने कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक की तफसील नहीं बताई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि रूसी सदर और अवाम के पैगामात इन तारीखी दिनों में हमारे लिए बाइस हौसला हैं। ईरानी अवाम की मज़ाहिमत की बदौलत खित्ते में पुराने ताल्लुकात बदल चुके हैं और नए रवाबित बन रहे हैं। अब मशरिकी एशिया की सलामती खित्ते के ममालिक खुद यकीनी बनाएंगे। ईरान के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए मैं रूस की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मईशत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर आला सतही इजलास मुनक़िद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इजलास में शरीक थे। इजलास में कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इजलास में इत्तफ़ाक़ किया गया कि पॉलिसी फ़ैसले में इस्तेहकाम को तरजीह दी जाए, अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इजलास में तेल की फराहमी में रुकावट, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में इसहाक डार, बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक शरीक थे। इजलास में आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों और सप्लाई में उतार चढ़ाव और उसके पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर असरात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना और पेट्रोलियम ने पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के इक़दामात पर ब्रीफ किया। किफ़ायतशारी इक़दामात के ज़रिए मालियाती नज़्म ज़ब्त के निफाज के इक़दामात के हवाले से भी आगाह किया। इजलास में इलाकाई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इजलास में इत्तफ़ाक़ किया गया कि पॉलिसी फ़ैसले में इस्तेहकाम को तरजीह दी जाए और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उभरते हुए इलाकाई चैलेंजेस के तनाज़ुर में कौमी इत्तफ़ाक़ राय बरकरार रखने और इदारा जाती ताउन को मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। अब बात करें कुछ खेल के मैदान से। आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग 11 के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने इवेंट में डेब्यू करने वाली टीम हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से मात दे दी। लाहौर में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग 11 के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर ने इवेंट में डेब्यू करने वाली टीम हैदराबाद किंग्स 11 के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग में मुकर्ररा ओवर में 6 विकेट पर 199 रन स्कोर किए। ओपनर फखर जमान ने 10 चौकों की मदद से 53 रन बनाए। अपनी इनिंग्स के दौरान फखर जमान लीग में 3000 रन मुकम्मल करने वाले दूसरे बैटर भी बन गए। हसीबुल्लाह खान 40 रन के साथ नॉट आउट रहे, जबकि मोहम्मद नईम ने 30 रन स्कोर किए। जिम्बाब्वियन ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा ने 24 रन बनाए। हसन खान और रेली मेरिदेत ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हैदराबाद किंग्समैन की टीम हदफ के ताक़ुब में नाकाम रही। आखिरी गेंद पर 130 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान मानस लेबुशेन 26 रन के साथ नुमाया रहे। हारिस रऊफ और सिकंदर रज़ा ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। इवेंट में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच खेला जाएगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को मुकाबले बराह रास्त नश्र कर रहे हैं।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने खवातीन के मुकाबलों के लिए नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक से खवातीन की कैटेगरी में शिरकत सिर्फ बायोलॉजिकल खवातीन तक महदूद होगी। जिन्स का तयन करने के लिए एथलीट्स का SRO जेंडर टेस्ट लाजिम करार दे दिया गया। IOC के मुताबिक खवातीन मुकाबलों में शिरकत के लिए SRY जीन टेस्ट लाजमी करार दिया गया है, जो एक बार किया जाएगा और एथलीट्स की पूरी जिंदगी के लिए मौसर होगा। पॉलिसी के तहत जिन एथलीट में SRY जीन पाया जाएगा वो खवातीन कैटेगरी में हिस्सा लेने के अहल नहीं होंगे, लेकिन वो मर्द, मिक्स्ड या ओपन कैटेगरी में मुकाबला कर सकेंगे। अलबत्ता कुछ गैर मामूली तिब्बी केसेस जैसे CAIS रखने वाले एथलीट्स को महदूद इस्तिस्ना हासिल होगा। IOC की सदर किर्स्टी कोवेंट्री का कहना है कि इस पॉलिसी का मकसद खवातीन खेलों में इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाना है। फैसलाबाद में LPG की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है और डीलर्स ब्लैक में 400 रुपये फ़ी किलो जायद पर गैस फरोख्त कर रहे हैं, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत भी 4,500 रुपये से बढ़ा दी गई है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमाद अहमद। जी, मशरक़े वस्ता में जारी जंगी सूरत हाल के तनाज़ुर में फैसलाबाद में LPG गैस की कीमतों में एक बड़ा इजाफा कर दिया गया है और 60% से ज़ायद तक जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। घरेलू सिलेंडर जिसकी सरकारी कीमत जो है वो 2650 है, वो 4500 रुपये से ज़ायद पे फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो रिफिलिंग की जा रही है गैस की तो वो 400 से उसकी कीमत भी फ़ी किलो बढ़ चुकी है। मेरे साथ एक सारिफ मौजूद हैं। LPG की सूरत हाल बहुत संगीन हो गई है, हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रमज़ान के अंदर 330 रुपये किलो गैस मिल रही थी, जो इस वक्त 450 रुपये में नखरे करके डीलर डाल रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि शादी से हैं। इसी तरह जो कमर्शियल सार्फिन के लिए सिलेंडर है उसकी कीमत भी 60% से बढ़ चुकी है। इस हवाले से शहरियों की शिकायत है क्योंकि कोई भी कार्रवाइयाँ जो है वो सामने नहीं आ रही और मुतालबा किया जा रहा है कि LPG की गैस की जो कीमत है वो सरकारी तौर पर उसके मुताबिक कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जी, बलूचिस्तान में बारिश के महीने में होने वाली गैर मुतवक्के बारिशों ने जहां मौसम को खुशगवार बनाया, वहीं किसानों के लिए मुश्किलात भी पैदा कर दी। अचानक होने वाली इन बारिशों ने सूबे में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। बलूचिस्तान गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बारिशों की लपेट में है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मुतवक्का बारिशों और ज़ालाबारी से गंदम, बादाम और दीगर फसलात और बागात को नुकसान पहुंचा है। सूबे के ज़मींदारों का कहना है कि इस वक्त गंदम और दीगर फसलें पकने के मराइल में थीं, लेकिन तेज़ बारिशों और बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी ने फसलों को गिरा दिया, जिससे पैदावार में वाज़े कमी का खदशा है। गैर मुतल्लिका बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी तैयार फसल को जो है वो शदीद नुकसान हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी तक कोई जो है ख़रीदारी सेंटर कायम नहीं किए गए हैं। पहले गवर्नमेंट ख़रीदारी करती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से इस टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ है और ओपन मार्केट में जो है वो रेट भी कम जा रहा है। तो इस दफ़ा जो है वो सख्त नुकसान होने का बहुत खदशा है हमें। माहिरीन का कहना है कि बारिशों से कुछ इलाकों में पानी की कमी का मसला हल हुआ है, ताहम जहां निकासियाब का मुनासिब इंतजाम नहीं था वहां फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। क्रॉप्स के ऊपर थोड़ा सा सदरन पार्ट्स में जो रेडी क्रॉप्स है हमारे, जैसे गंदम का या प्याज का या टमाटर वगैरह का या ओनियंस वगैरह हो गए, उनको थोड़ा बहुत नुकसान इससे हुआ है थोड़ा बहुत। बाकी ओवरऑल जो है ना ये बेनिफिशियल रहे हैं। सूबे के ज़राई माहिरीन का कहना है कि गैर मुतवक्का मौसमी तब्दीलियाँ सूबे के किसानों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही हैं, जिससे निपटने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम नागज़ीर हो चुके हैं। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। अस्तोर के इलाकों में कई महीनों के बाद निज़ाम ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गई। सख्त सर्द मौसम और बर्फ़ के दौरान शहरी घरों में महसूर हो गए थे। तफसीलात बताएंगे रफ़ीउल्लाह आफरीदी। जिला अस्तोर में बदस्तूर सर्दी की जो लहर है न सिर्फ जारी है बल्कि उरूज पर है। महकमे सेहत और पाक आर्मी के ताउन से यहाँ अस्तोर का जो दूर आफ्ता बालाई इलाका है, रटू स्नो स्कूल के अंदर फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया है, जिसमें दर्जनों देहातों से यहाँ पे मरीज़ आ रहे हैं। बात की जाए मार्च के इख्तिताम होने को जा रहा है। यहाँ पर दिसंबर और जनवरी जैसी सर्दी यहाँ पे मौजूद है। बड़ी तादाद में लोग यही जो मौसमी बीमारी
है उसको लेके यहाँ पे अपना चेकअप करवाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे इस तरह का मेडिकल कैंप पहली मरतबा फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद, जहाँ दवाइयाँ भी फ्री मिल रही हैं, का इनकाद पे खुशी का इजहार किया गया है। सवात के सयाहती मकामात में सयाहों का तांता बन गया है। सयाह सयाहती मकामात मालम जब्बा और कालाम का रुख कर रहे हैं। मजीद बताएंगे सवात से डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात और मुल्का इलाकों में बारिशों का सिलसिला रुक गया तो मुल्क भर के सयाहों ने स्वात के हसीन तरीन मकामात वादी मालम जब्बा, कालाम, म्यादम, मरगुजार और बटिल्तान का रुख करना शुरू कर दिया है। इस वक्त में स्वात के हसीन तरीन वादी सतह समंदर से 9200 फीट की बुलंदी पर वाक़ हसीन वादी मालम जब्बा में मौजूद हूँ और मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि सयाहों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मालम जब्बा पहुँच गई है, जहाँ पर सयाह चेयरलिफ्ट के मजे ले रहे हैं तो कुछ सयाह जो है वो जिप लाइन से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जितने सहयोग से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि वो बहुत पहले यहाँ पर आना चाहते थे, लेकिन बीच में चूंकि बारिश हो रही थी, जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग के खतरात मौजूद थे तो इसलिए वो नहीं आए थे। लेकिन अब जैसी ही बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो गया है तो वो ख़ुद भी यहाँ पर आए हैं और अपने अहले खाना और दीगर अफराद जो है वो भी अपने साथ लाए हैं। तो सयाह जो है बड़ी तादाद में इन हसीन वादियों का रुख कर रहे हैं और हसीन वादियों से भरपूर तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।